मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे स्वरूप पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन का हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं यह जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, पर यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरी प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भयमुक्त होकर मुझे समझता हो। उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकाल कर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है, पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की। यह सोच कर आगे क्या होगा, बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं भोलेनाथ से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यारा है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार भोलेनाथ से तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी मेरे बच्चे, क्योंकि किसी भी मंजिल का यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो।
इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो तुम। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ ही हैं। तुम्हारा जो विश्वास है मेरे ऊपर उसे ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही संसार में रोज बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तुम्हारा विश्वास बहुत ही बहुमूल्य है। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी भी है तो फिर उससे भागकर तुम अपना भला नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें स्वयं को रोज बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य को प्राप्त कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका एक न एक दिन में मरण हो जाता है, परंतु जो इंसान इस संसार को अपना परिवार, अपना घर बनाकर जीवन जीता है उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है। वह संसार के अंत तक रहता है। इसलिए तुम्हें संसार से जुड़ो, तभी तुम्हारा भला हो सकता है। तुम्हें सभी को माफ करना सीखना है। इससे तुम्हारे जीवन को एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। यही तुम्हारे द्वारा की गई सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी और यह भक्ति ही तुम्हें असीम शक्ति दिलाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगा। वह सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। हमेशा एक बात याद रखना, इसे मत भूलना। यह संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता है, परंतु तुम्हें अपना मन मलिन नहीं करना है। तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है, उनमें नफरत मत रखना। अपने पवित्र ऊर्जा को किसी और की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित न होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और सच्ची है, क्योंकि भयभीत होने वाले व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारा जन्म तो सफल होने के लिए हुआ है।
अपने अलौकिक ऊर्जा से इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना पड़ेगा, प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निश्चल भाव से ब्रह्मांड तुमसे जुड़ गया है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी एक बात मानो जिसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते। ऐसे में एक प्रश्न यह है कि जो तुम्हें पसंद नहीं करते उसके साथ क्या करें। ऐसे में तुम्हें उन्हें भूल जाना है। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। घृणा करना तो उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा ही कर रहा होता। अगर पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से ही घृणा करता। घृणा करना उस व्यक्ति की ही समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए तुम्हें कभी किसी से घृणा या नफरत नहीं करना है। यही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है। यही तो तुम्हें औरों से अलग और सुखी बनाती है। यही सोच संसार के सभी चीजों के समीप ले जाती है। मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मुख्य वस्तुएं हैं, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए और दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने महादेव से कहा कि मैंने पृथ्वी लोक पर यह देखा है कि आप उन मनुष्यों को ज्यादा दुख देते हो जो पहले से ही दुखी होते हैं, और जो मनुष्य पहले से ही सुखी है आप उन मनुष्यों को और भी ज्यादा सुख प्रदान करते हो। माँ पार्वती जी की यह बात सुनकर महादेव ने उत्तर देने के लिए पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवतरित होने को कहा। महादेव पार्वती जी ने मनुष्य रूप में आकर एक छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हम दूसरे मनुष्य की तरह अपने रात के भोजन की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर महादेव वहाँ से चले गए। महादेव जी के जाते ही देवी पार्वती जी ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हे को तैयार कर दिया। कुछ देर बाद जब महादेव जी वहाँ से वापस आए तो महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे उन्हीं मकानों से ईंट क्यों उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंट ला सकती थी। यह सुनकर देवी पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों का अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती जी की ये बात सुनकर महादेव जी ने यह बताया कि जो बात उन्होंने मकानों के बारे में कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रख रखाव सत्कर्मों से करते हैं उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही कर्मों से नष्ट कर देते हैं उनके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदा खुशियों से और सत्कर्मों से इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन का नाश करना स्वयं भगवान को भी उचित न लगे। मैं जानती हूँ कि तुम भक्ति के लिए दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, परंतु तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर की भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं
है। सच्चे मन से भक्ति करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है, वह यह है कि भक्ति करने के लिए दुनिया भर के आडंबर आवश्यक नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए आवश्यक है भक्ति। तुम्हें तो यह पता होगा ही कि भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। इसलिए अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें संसार के हर कोने में प्रकृति की पवित्रता दिखाई देगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान करते हो तो उस वक्त अपने ईश्वर के दर्शन होना निश्चित हो जाता है। किंतु ईश्वर अपने भक्तों को कब, कहाँ और किस रूप में दर्शन देंगे यह अनिश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और दुनिया की सभी चीजों में अपने ईश्वर को देखना चाहिए। एक भक्त की भक्ति तभी सफल हो सकती है जब वह संसार के सभी जीवों में उसी प्रकार स्नेह करे जिस प्रकार वह अपने ईश्वर से करता है। तुम्हारी हर बात, हर इच्छा ईश्वर तक पहुंचती रहती है। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा प्राकृतिक तुम्हारा ध्यान रखती है। यह संसार में तुम्हारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इस संसार में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। यही तुम्हें आगे भी बढ़ाएगी और तुम्हें सुख भी देगा। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तुम्हें सिर्फ तनाव में डालने का काम करेगा। यह सिर्फ तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। तुम जैसे हो तुम्हें उसी रूप में स्वयं को अपनाना है और स्वयं को स्वीकार करना है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितने दुखी और तनाव में रहोगे उतनी ही अधिक लड़ाई परेशान होगे। वही यदि तुम खुश रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कलेश को समाप्त करने वाली होगी। इन बातों का हमेशा स्मरण रखना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय।